अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, लाहौर हाई कोर्ट में नेब की मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूख कराने की दरख्वास्त के मामले पर भी बात करूंगा, और इसके अलावा शहबाज गिल जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं उन पर जो नून लीग के खातून रुकन की जानिब से स्याही फेंकी गई है, जूता फेंका गया है, अंडे फेंके गए हैं, इस मामले पर भी बात करूंगा कि नून लीग के कारकुनान इस वक्त ये ऐसा क्यों कर रही हैं, ये कल्चर जो है इसका ज़िम्मेदार कौन है। अदम बर्दाश्त का जो कल्चर सियासत में मुतारफ़ कराया गया है या बढ़ रहा है, इस मामले पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त जो नेब की है मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, इस पर बात करूंगा। उसके बाद शहबाज गिल का मामला जो है जो उन पर स्याही फेंकी गई है, जूता फेंका गया है और अंडे फेंके गए हैं, इस पर भी बात करूंगा। मरीम नवाज़ के हवाले से हुकूमत शायद ये समझ रही थी कि बस नेब ने दरख्वास्त दी है तो लाहौर हाई कोर्ट बस पहली आज ही मरीम नवाज़ गिरफ़्तार हो जाएंगी, ज़मानत मनसूख हो जाएगी। हुकूमती जो हिमायती लोग हैं वो ये समझ रहे थे कि शायद पीडीएम का कल होने वाला इजलास भी मरीम नवाज़ अटेंड नहीं कर पाएंगी, और जो लॉन्ग मार्च 26 को आना है उसमें भी मरीम नवाज़ नहीं होंगी। लेकिन आज जब अदालत में समाअत हुई तो नेब के वकला भी शरीक हुए। अदालत ने पूछा कि भाई किस बुनियाद पर मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूख कराना चाहते हैं। नेब के वकला का मौक़िफ़ था कि मरीम नवाज़ ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, गलत इस्तेमाल कर रही हैं, इदारों के ख़िलाफ़ जो है हमले कर रही हैं, इदारों पर तनकीद कर रही हैं, प्रोपेगंडा कर रही हैं, इदारों को बदनाम कर रही हैं, और इसके अलावा नेब की तफ्तीश में ताउन नहीं कर रही। मरीम नवाज़ को बुलाया गया था तो वो पेश नहीं हुई, मरीम नवाज़ को सवालनामा भेजा गया तो उनका जवाब नहीं दिया। तो मरीम नवाज़ ताउन भी नहीं कर रही और इदारों के ख़िलाफ़ जो है इदारों को बदनाम भी कर रही हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, गलत फ़ायदा उठा रही हैं अपनी ज़मानत का, इसलिए उनकी मनसूख की जाए। तो अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल को फिर समाअत होगी। अब 7 अप्रैल यानी इससे पहले लॉन्ग मार्च आ जाएगा, तो लॉन्ग मार्च में मरीम नवाज़ शरीक होंगी। हुकूमत की जो लॉन्ग मार्च में मरीम नवाज़ को आउट करने की जो प्लान था, या नेब का या नेब और हुकूमत की मिली भगत कहें, जो भी कहें, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हो सका इनका ख्वाब। और मरीम नवाज़ आज इस्लामाबाद पहुंची हैं, उन्होंने इजलास भी किया है। इजलास के हवाले से मैं जो इजलास के फ़ैसले हैं इस पर अलग वीडियो करूंगा कुछ देर में, क्योंकि मीडिया टाक तो मैंने सुनी है मरीम नवाज़ की और शायद खाकान अब्बासी की, लेकिन अंदर की ख़बर क्या है, इजलास में क्या डिस्कस हुआ, किन किन नुकात पर डिस्कस किया गया, इस्तीफ़ों पर भी डिस्कस किया गया है, लेकिन फ़ैसला क्या किया गया है, इस पर भी मैं अलग जो है प्रोग्राम ख़बर लेकर शेयर करूँगा। अच्छा, इसके अलावा बहरहाल नेब का अभी और हुकूमत का अभी तक ख्वाब पूरा नहीं हो सका नेब मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार कराने का। अच्छा, अब आता हूँ शहबाज गिल के मामले पर। शहबाज गिल पर लाहौर में अदालत में पेशी के मौके पर जब शहबाज गिल वहाँ पर पहुँचे तो शहबाज गिल पर कहा जा रहा है कि नून लीग की वर्कर हैं, खातून वर्कर, उन्होंने उन पर स्याही फेंकी और चीनी चोर के नारे भी लगाए, जो वीडियो मैंने देखी है। इसके अलावा उन पर अंडे भी फेंके गए, जूते भी फेंके गए। अब इसकी हम इसको कोई अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करेंगे इस अमल को, नून लीग का वर्कर हो या पीपल्स पार्टी का या किसी की भी, या पीटीआई का या किसी भी जमात का, इस अमल को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये कल्चर अदम बर्दाश्त का सियासत में इसको बढ़ावा किसने दिया है, इसको फ़रोग़ किसने दिया है।
पार्लियामेंट में हम देख रहे होते हैं पीटीआई के वज़रा मुराद सईद, शहरयार आफरीदी, इवन ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जो इल्ज़ामात, जो अल्फाज का चुनाव उनका होता है अपोजिशन के बारे में, जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, तो ये एक ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं, अपने वर्कर्स को गाइड कर रहे होते हैं, गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि आप इस तरह आप करें। और वज़रा पार्लियामेंट के इजलासों के अंदर गालम गलोच भी हमने सुनी है, और हाथापाई भी, घोंसे मुक्के भी हमने देखे हैं एक दूसरे को मारते हुए। अब जब पार्लियामेंटेरियंस जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के पीटीआई के, उनमें अदम बर्दाश्त इतनी उनमें बर्दाश्त इतनी नहीं है, तो इस लेवल की अदम बर्दाश्त है तो उनके वर्कर्स क्या कुछ नहीं करेंगे। वर्कर्स हमने देखा कि भाई इन्होंने ही, पीटीआई ने ही लोगों के मुखालफिन के घरों पर हमले करवाए। लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर पर कौन गए थे? पीटीआई के कारकुनान ने उनके घर का घेराव किया था, नारेबाजी की थी, और उनके घर के बाहर खड़े हो गए थे। तो ये फिर इमरान खान ने खुद अनाउंस किया था कि हम जाती उमरा भी जाएंगे, जिस पर अपोजिशन ने तनकीद की थी। मुझे याद है पीपल्स पार्टी ने, नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी ने इसकी हिमायत नहीं की थी कि भाई चादर चौदीवारी के तकद्दुस का एहतराम करना चाहिए। किसी के घर पर, सबकी माएँ बहनें होती हैं, किसी के घर पर हमला करने का ये अमल ठीक नहीं है। तो उसके बाद ये इसके अलावा मियां नवाज शरीफ को लाहौर में दाता दरबार की दरगाह पर जब मियां साहब गए थे, आपको याद होगा मियां साहब पर भी जूता फेंका गया था। तो ये कौन लोग हैं? हसन इकबाल को गोली मार दी गई थी। ये कौन लोग हैं भाई? अभी रिसेंटली जिस दिन वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले रहे थे, तो नून लीग के रहनुमा जब पार्लियामेंट हाउस के बाहर, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे, शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल, मोहम्मद ज़ुबैर और मरियम औरंगज़ेब, तो वहाँ पर पीटीआई के कारकुनान पहुँचे हुए थे। पीटीआई के कारकुनान सैकड़ों की तादाद में वज़ीर आज़म की हिमायत में पार्लियामेंट के बाहर पहुँचे हुए थे। तो उन्होंने हमला कर दिया था, हसन इकबाल पर जूता फेंका गया था, और मोहम्मद ज़ुबैर को हाथापाई की गई थी। मोहम्मद ज़ुबैर के साथ धक्कम पेल, गालम गलोच, ये सिलसिला किसने किया था? उसका क्या अज़ाला इन्होंने किया? कोई अज़ाला नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे होते हैं नून लीग के रहनुमा पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, तो पार्लियामेंट लॉजेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही होती, पुलिस भेजी जाती है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो ये हाथापाई, जूते फेंकना, अंडे फेंकना, लड़ाई झगड़ा करना, गालम गलोच करना, सोशल मीडिया पर जो गंद देख रहे होते हैं हम लोग, पीटीआई के लोग, गालम गलोच सरकार इसका नाम रखा गया था। अच्छा, इमरान खान, एतजाज़ हसन ने जीजी ब्रिगेड का नाम रखा था, गालम गलोच ब्रिगेड। जीजी ब्रिगेड यानी गालम गलोच ब्रिगेड, ये पीटीआई का एतजाज़ हसन ने नाम रखा था। तो ये गालम गलोच ब्रिगेड, ये रिवायात और ये कल्चर अदम बर्दाश्त का, गालम गलोच का, हमले करने का, जूते फेंकने का, अंडे फेंकने का, घरों पर घरों का घेराव करने का, ये किसने शुरू किया? इसको तो पीटीआई ने खुद फ़रोग़ दिया है। जब आप खुद दूसरों की इज़्ज़त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मरीम नवाज़ के बारे में कई दफ़ा क्या कहते रहे हैं, आपने तकारीर में सुना होगा। अपोजिशन के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, मर्दों के ख़िलाफ़ तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन ठीक तो वो भी नहीं है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ख़वातीन के ख़िलाफ़, यार मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, अच्छा फरियाल तालपुर जब पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में थी, ईद की रात फरियाल तालपुर को गिरफ़्तार करके घसीट कर जेल मुंतकिल किया गया था। तो ख़वातीन का, आप दूसरों की ख़वातीन का भी एहतराम नहीं कर रहे। आप दूसरे जो मुखालफिन हैं उनका एहतराम नहीं कर रहे, उनको गालम गलोच कर रहे होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या कह रहे होते हैं? उनके अल्फाज कोई अच्छे होते हैं या अप्रिशिएटेबल होते हैं, या उनको दाद देनी चाहिए वज़ीर आज़म को? तो ये गालम गलोच, हमले करना, मुखालफिन को बर्दाश्त न करना, ये रिवायत और कल्चर जो है सियासत में, मैं तो पहले कहता रहा हूँ कि इनको सियासत को आलूदा कर दिया हुआ है इन्होंने, पीटीआई ने।
تو اب جب آپ نے خود اس کلچر کو فروغ دیا ہے، بڑھاوا دیا ہے، تو اب آپ پر ہی حملے ہو رہے ہیں، اور تو پھر اس میں قصور تو آپ کا ہی ہے کہ آپ اگر اس کو اپنے مخالفین پر حملے نہ کرتے، مخالفین کو برداشت کرتے، گالم گلوچ نہ کرتے، انڈے نہ پھینکتے، جوتے نہ پھینکتے، تو یقیناً آپ پر بھی نہ پڑتے۔ تو یہ اب جو ہے شہباز گل کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، جس کی نون لیگ نے بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ نون لیگ نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ کم از کم تنقید ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، اور تنقید کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ گالم گلوچ کوئی تنقید نہیں ہے، حملے کرنا کوئی تنقید نہیں ہے کہ آپ حملے کریں اور گالم گلوچ کریں۔ چلیں الزام تراشی مہذب انداز میں، پارلیمانی انداز میں، سیاسی انداز میں، یہ تو الزامات تو ایک دوسرے پر لگائے جاتے ہیں، لیکن الزامات کی بجائے یا تنقید کرنے کے بجائے آپ گالم گلوچ اور حملے کریں، انڈے پھینکیں، جوتے پھینکیں، تو یہ اس عمل کو کبھی بھی اپریشیٹ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، شہباز گل جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، ان پر جس نے بھی سیاہی پھینکی ہے، جوتا پھینکا ہے یا انڈے پھینکے ہیں، تو اس کو بھی اپریشیٹ کوئی نہیں کرے گا۔ بہرحال سیاست میں برداشت ہونی چاہیے، اور حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ بھائی حکومت برداشت کرے گی اپوزیشن کو، تو پھر ظاہر ہے فروغ بھی حکومت اس کو زیادہ دلوا سکتی ہے۔ لیکن اگر حکومت خود ہی آبیل مجھے مار، خود ہی اپوزیشن کو ٹکریں مارتی رہے گی، تو پھر ظاہر ہے جو ایکشن حکومت کرے گی تو اس کا ری ایکشن اپوزیشن کی طرف سے ایک نیچرل عمل ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال سیاست میں تو یہ کہوں گا کہ برداشت ہونی چاہیے، عدم برداشت کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔